डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल और कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यूएन में भाषण से पहले एस्केलेटर बंद, टेलीप्रॉम्प्टर भी फेल। ट्रंप ने महासचिव को लिखा पत्र, बोले मेरे खिलाफ साजिश रची गई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज महाराजा एक्सप्रेस से करेंगी मथुरा वृंदावन दौरा। सुरक्षा के चलते फरीदाबाद में ट्रैफिक प्रतिबंध, लोगों से वैकल्पिक मार्ग अपनाने की अपील की। ग्रेटर नोएडा में यूपी इंटरनेशनल ट्रेड शो का भव्य आगाज, पीएम मोदी करेंगे उद्घाटन। ओडीओपी पवेलियन और एआई डेमो होंगे आकर्षण का केंद्र। राजस्थान में अभिव्यक्ति गरबा महोत्सव में नीले ड्रम की कॉस्ट्यूम पहनकर पहुंचा युवक, लिखा था गब्बर से डर नहीं लगता, नीले ड्रम से लगता है। राजस्थान में इस मानसून में 65% ज्यादा बरसात, 12 में सबसे ज्यादा बारिश, 457 बांध पुल, 125 साल में दूसरा सबसे बड़ा सीजन। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीआईपी न्यूज और मैं हूं आपके साथ एकता। और रुक करेंगे अब खबरों की ओर। प्रभारी मंत्री कन्हैयालाल चौधरी 2 दिवसीय दौरे पर नागौर पहुंचे। उन्होंने नगर परिषद में आयोजित प्रशासन शहरों के संग अभियान 2025 के शिविर का निरीक्षण किया। इस दौरान लाभान्वित लोगों को सम्मानित कर प्रमाण पत्र वितरित किए गए। मंत्री ने लोगों से अधिक लाभ लेने की अपील की और स्थानीय प्रशासन को कमियों को तुरंत दूर करने के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने जीएसटी स्लैब बदलाव के बाद व्यापारियों की स्थिति जानने के लिए नागौर के महिंद्रा शोरूम का भी निरीक्षण किया। किसी को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना हो, प्रधानमंत्री आवास से लेके जो भी काम नगर परिषद के अंदर जो होते हैं, चाहे आप नालियों में कोई गंदगी साफ सफाई की कोई शिकायत हो, किसी के रोड लाइट लगानी हो, किसी के नल कनेक्शन का हो, कोई पाइपलाइन टूटी हो, ये जितने भी जो काम है इसके लिए इस शिविरों का आयोजन किया गया है। इसके लिए हमारे सभी अधिकारी कलेक्टर साहब के नेतृत्व के अंदर सब लोग अधिकारी यहाँ भी बैठते हैं। गाँव के अंदर भी गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार को जो पास की 2 पंचायतों में हर वीक के अंदर वो भी जारी कर रहे हैं, वो शिविर रेगुलर चलेगा। ये 17 अक्टूबर तक चलेगा। किसी को खाद्य सुरक्षा में जोड़ना हो, प्रधानमंत्री आवास से लेके जो भी काम नगर परिषद के अंदर जो होते हैं, चाहे आप नालियों में कोई गंदगी साफ सफाई की कोई शिकायत हो, किसी के रोड लाइट। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू की अध्यक्षता में किसानों और बीमा कंपनी के बीच वार्ता हुई। किसानों ने अपनी समस्याएं बताई और बीमा कंपनी ने 10 से 12 दिनों में आपत्ति हटाकर बीमा राशि जारी करने का आश्वासन दिया। वार्ता में जिला कलेक्टर डॉक्टर मंजू, एडीएम रीना छींपा, कृषि विभाग के डायरेक्टर सतीश शर्मा, बीमा कंपनी के प्रतिनिधि राजेंद्र रेड्डी मौजूद रहे। किसानों के प्रतिनिधि मंडल में पूर्व विधायक राजेंद्र भादु, किसान नेता राकेश बिश्नोई सहित अन्य नेता शामिल रहे। वार्ता सकारात्मक वार्ता हुई है और बीमा कंपनी का जो डायरेक्टर है राजेंद्र कुमार रेड्डी, वो भी यहाँ पे मौजूद थे। सतीश कुमार जी भी कृषि के डायरेक्टर, वो भी यहाँ पर मौजूद थे। कलेक्टर में उनके अध्यक्षता में ये बात हुई है कि लगभग 10 दिन के अंदर इस सारी बातों का पता चलेगा। तो उम्मीद है कि 10-12 दिन के अंदर किसानों के खातों में पैसा आ जाएगा। जितनी भी आपत्ति थी वो सारी आपत्ति हटाई जाएगी। लेकिन हमने साफ कहा है कि हमारा आंदोलन है वो जारी रहेगा जब तक किसानों के खातों में पैसा नहीं आ जाता। लेकिन आज की वार्ता से उम्मीद बंधी है। वार्ता बांसुर में प्रभारी मंत्री विजय सिंह ने शहरी जनसेवा पखवाड़ा शिविर का निरीक्षण किया। उन्होंने लाभार्थियों से बात कर योजनाओं की जानकारी ली। इस मौके पर दिव्यांगों को व्हीलचेयर दी गई और गर्भवती महिलाओं की गोद भराई की रस्म भी हुई। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभार्थियों को 50-50 हजार रुपए के चेक बांटे गए।
साथ ही SC/ST छात्रावास और अन्य लोगों को मकान के पट्टे भी दिए गए। मंत्री ने कहा कि इन शिविरों का मकसद एक ही जगह पर लोगों की समस्याओं का समाधान करना है। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी, जिनका 75वां जन्मदिन 17 सितंबर को था, उसी दिन हमारे राजस्थान की सरकार के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल जी ने शहरी सेवा शिविर और ग्रामीण सेवा शिविर का आयोजन किया है। उनके उपलक्ष्य में तो सरकार की ये मंशा थी कि जो भी गरीब मध्यम वर्ग के लोग, अंतिम पंक्ति पर बैठे व्यक्ति को सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं केंद्र सरकार की और राज्य सरकार की, उनको आमजन तक पहुंचे, उनका फायदा आमजन तक मिले। निश्चित तौर पर आज इन शिविरों के अंदर सभी विभागों में है जो वो कार्य पूरे हो रहे हैं, सभी को फायदा मिल रहा है। हमारे देश मंडल रेल प्रबंधक गौरव गोविल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि बीकानेर से दिल्ली के लिए कल से वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन शुरू हो रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बांसवाड़ा से इसका वर्चुअल उद्घाटन करेंगे। ये ट्रेन बुधवार को छोड़कर हफ्ते में 6 दिन चलेगी और सिर्फ 6 घंटे 15 मिनट में बीकानेर से दिल्ली पहुंचेगी। इस सेमी हाई स्पीड ट्रेन से बीकानेर और आसपास के व्यापारियों और यात्रियों को काफी फायदा होगा। ट्रेन में सभी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध हैं और इसका सफल ट्रायल पूरा हो चुका है। कल का प्रोग्राम है, क्या किस तरह का रहने वाला है? बीकानेर से दिल्ली कैंट वंदे भारत के संचालन की अनुमति प्राप्त हो गई है और इस ट्रेन का इनॉग्रल रन कल 25 सितंबर को माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा बांसवाड़ा से किया जाएगा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा। और ये ट्रेन हफ्ते में 6 दिन संचालित होगी, बुधवार को छोड़कर, और सुबह बीकानेर से चलेगी। लगभग 6 घंटे 15 मिनट में दूरी तय करेगी दिल्ली कैंट की और शाम को वहाँ से लौट के रात को वापस आ जाएगी। और इससे जो बीकानेर मंडल, बीकानेर एवं एन रूट स्टॉपेज के जो यात्री हैं, व्यापारीगण हैं, उद्योगपति हैं, उनको बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि वो सुबह जाकर वापस आ सकेंगे। वंदे भारत ट्रेन एक सेमी हाई स्पीड स्वदेशी तकनीक की बनी हुई ट्रेन है, जिसमें बहुत अत्यधिक आधुनिक यात्री सुविधाएं और बेहतर कंफर्ट की सुविधाएं हैं। सर, पहला रूट में किनको ले जा रहे हैं? कल किनको लेके जा रहे हैं? कल ये जो इनॉग्रल रन है, इसमें जो स्कूल के बच्चे, हमारे अतिथिगण, मीडिया और लोकल जो सम्मानीय हमारे अतिथिगण हैं, उनको हम लेके जाएंगे इसमें। तो सर, गाड़ी का जो ट्रायल होना था वो हो चुका है, पूरा तैयारियां क्या पूरी? जी, तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और कल इसका इनॉग्रल रन किया जाएगा। सांसद संजना जाटव की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में दिशा समिति की बैठक आयोजित हुई। बता दें कि बैठक में उन्होंने अस्पतालों की स्वच्छता, एम्बुलेंस उपलब्धता, चिकित्सकों की उपस्थिति, बिजली की समस्या, शिक्षा व्यवस्था और जन औषधि केंद्रों से जुड़े मामलों पर अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए। सांसद ने कहा कि लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और वो स्वयं अस्पतालों का औचक निरीक्षण करेंगी। वहीं ऊर्जा विभाग को ढीले तारों और पुरानी लाइनों को तुरंत ठीक करने के निर्देश दिए गए। शिक्षा विभाग को मिड डे मील की गुणवत्ता और भवनों के निर्माण पर विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया। मेन जो हमारा मुद्दा था किसानों के हित के लिए था, क्योंकि किसानों को जो फसल खराबी हुई है उनको मुआवजा दे। सरकार कलेक्टर साहब से कहा है मैंने, और विशेषकर यह है कि अपने जो किसान भाइयों को खाद की बहुत समस्या आ रही है, बहुत ही ज़्यादा DAP यूरिया की खाद की इतनी ज़्यादा समस्या आ रही है, किल्लत हो रही है, तो किसानों को जल्दी से जल्दी खाद मिल सके, किसान परिवार खुशहाली से अपने खेतों को बोने के लिए वो कर सके। तो मेरा आपसे यही कहना है। और विशेषकर आज जो मीटिंग में आपने देखा भी होगा, जो हमारी जो जल जीवन मिशन में पिछली मीटिंग में भी कहा था मैंने और इस बार भी कहा है, जो रोडें खुदी हुई हैं उनको रिपेयरिंग करवाएं, आम जन को पानी पहुंच सके। मैंने पार्लियामेंट में भी मांग उठाई थी कि जल जीवन मिशन के तहत
हमारी जो जितनी भी ग्राम पंचायतें जो कार्य पूरे हो गए हैं, जो पानी पहुंचा है नहीं पहुंचा है, उस तरीके से वो कार्य पूरे हों, आम जन को पानी पहुंच सके। मेन जो हमारा मुद्दा था किसानों के हित के लिए था, क्योंकि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने कहा कि जीएसटी 2.0 के सुधार भारत को विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने में अहम भूमिका निभाएंगे। बता दें कि अपने निवास स्थान पर जन सुनवाई के दौरान उन्होंने कहा कि जीएसटी 2.0 लागू होने के बाद व्यापार में तेजी आई है और आम लोगों को राहत मिली है। दुकानदारों और किसानों में खुशी का माहौल है क्योंकि कृषि उपकरण, ट्रैक्टर, वाहन और दैनिक उपयोग की वस्तुएं सस्ती हुई है। जन सुनवाई में मंत्री ने प्रत्येक परिवादी की बात ध्यान से सुनी और समस्याओं का समाधान किया। नापासर और रामसर से आए प्रतिनिधि मंडलों ने क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों जैसे सड़क निर्माण, पानी, बिजली की व्यवस्था के लिए मंत्री का आभार जताया। मंत्री महोदय गांव को पूरा डेलीगेशन मिलनवास आयो है। रामसर गांव में हमारे बहुत काम हो गया, कई काम नहीं हुए हैं, काम की आज मांग रखा जगह काम हुए हैं। हमारे जरूर से सेकेंड पे लिया गया बड़ो ट्रांसफार्मर लगे, इसके अलावा एक एक्स्ट्रा ट्रांसफार्मर और मंजूर हो गयो। एक रामसर घाट CSS में हमारा आज ट्रांसफार्मर मंजूर हो गया, गाँव वालों को बधाई देना है। ये देखिए, हम सभी नापासर गांव से यहाँ आए हैं और विभिन्न कार्यों के लिए आए हैं और गांव में पानी, बिजली, सड़क से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं वो हमने विधायक जी को यहाँ बताई है और निश्चित रूप से इनके प्रयासों से गांव के अंदर कम से कम 2 या 3 किलोमीटर सड़क, जो डामर सड़क है उसका निर्माण कार्य भी शुरू हो चुका है और कई नई सड़कें और भी आगे बननी प्रस्तावित है। इसके अलावा पानी के क्षेत्र में भी हमारे पास 27 करोड़ का काम टेंडर हुआ है, तो उसका काम भी शुरू होने वाला है। देखिए, जन सुनवाई सुबह 9 बजे से शुरू की है, लगातार चल रही है। अंदर कमरे में अभी सुन रहे हैं कक्ष में, और पहले 12 ओपन जन सुनवाई, जैसे पूरे दिन शाम को 7-8 बज जाएंगे जन सुनवाई करते हैं। सभी तरह के प्रसंग हैं, व्यक्तिगत समस्याओं से लेकर पानी की, बिजली की, सड़कों की से लेकर और कहीं ना कहीं आवासीय भूखंडों को लेकर, तो सभी तरह के विषयों को लेकर समस्याएं आ रही हैं और प्रयास ये उनका समाधान अधिकारियों को निर्देशित करके समाधान का प्रयास लगातार जारी है। शारदीय नवरात्रि के अवसर पर करणी माता के भक्तों का पैदल यात्री संघ गाजे बाजे के साथ करणी माता मंदिर सरदार शहर से देशनोक के लिए रवाना हुआ। इस दौरान मंदिरों को फूलों और रंग बिरंगी लाइटों से भव्य रूप से सजाया गया। साथ ही श्रद्धालुओं ने माता के दरबार में धोख लगाई और पदयात्रा प्रारंभ की। शहर के बाजारों में व्यापारियों और गणमान्य जनों ने पुष्प वर्षा कर यात्रियों का स्वागत किया। ये यात्रा हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी भक्ति भाव और उत्साह से भरी रही। हनुमानगढ़ के नोहर में जीएसटी बचत उत्सव जागरूकता अभियान के तहत मटोरिया भवन में संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। बता दें कि कार्यक्रम में व्यापारी, किसान, भाजपा कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि शामिल हुए। पूर्व विधायक अभिषेक मटोरिया ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती से आमजन, व्यापारियों और उद्योगों को लाभ मिलेगा। वाणिज्य कर विभाग की सहायक आयुक्त अल्पा सहारण ने बताया कि विभाग 29 सितंबर तक जागरूकता कार्यक्रम जारी रखेगा और पुरानी दरों पर बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। इस अभियान के माध्यम से आम जनता को जीएसटी के नए नियमों की जानकारी दी जा रही है। अब तो जीएसटी 2.0 आया। रही बात बढ़े हुए को घटाने की, ये बिल्कुल गलत बात है। पहले जो रेट आई थी देश की इकोनॉमी के आधार पर, बैंक रेट क्या है, करेंसी रेट क्या चल रहा है, बहुत सारी ऐसी चीजें होती है फाइनेंस में जिनको देखकर स्लैब तय होती है। तो ये कोई बढ़ाकर घटाने वाली बात नहीं है, वो स्लैब पहले से तय थी। जीएसटी काउंसिल बनी हुई है, काउंसिल में हर
2-3 महीने में, तिमाही में, 6 महीने में एक बढ़िया तरीके से सुनवाई होती है और लगातार व्यापारियों के साथ वो जीएसटी काउंसिल जुड़ी रहती है ताकि जितनी भी प्रॉब्लम्स है उसको दूर किया जाए। हमने ये जीएसटी का जो बचत उत्सव का अभियान है ये 22 तारीख से लेके 29 तक रखा है, जिसमें मेरी टीम है वो बाजार में मॉनिटरिंग का काम करेगी, जिसमें जैसे मेडिसिन की टैक्स रेट कुछ शून्य हुई है, कुछ घटी है, तो जीवन रक्षक दवाइयाँ हैं वो शून्य हुई है तो उनकी मॉनिटरिंग करेगी। साथ में पुरानी जो टैक्स रेट थी उसकी बजाय जो नई रेट लिस्ट आई है उस पर क्या वर्क हो रहा है, उपभोक्ताओं को फायदा नई जीएसटी रेट का मिल रहा है, उसके बारे में इंश्योर करेगी। अब तो जीएसटी 2.0 आया, रही बात बढ़े हुए को घटाने। कोटा के बेंचमार्क इलाके में थार जीप से स्टंट करते हुए गाड़ी पलट गई। वाहन में सवार 3-4 युवक सुरक्षित बाहर निकले। घटना का वीडियो किसी ने रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया। पुलिस ने कहा कि युवकों की पहचान कर सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही जांच की जा रही है कि गाड़ी किराए की थी या उनकी खुद की। पुलिस स्टंट जैसी खतरनाक हरकतों पर कड़ी नजर रखेगी। कोटा के इटावा में आदर्श रामलीला संस्थान द्वारा चल रही रामलीला के अंतर्गत बुधवार रात राम बारात का भव्य जुलूस निकाला गया। झरनिया बालाजी मंदिर से शुरू हुआ जुलूस बैंड बाजों के साथ नगर वासियों और युवाओं की जय श्री राम के जयकारों से गूंज उठा। भगवान राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न घोड़ी पर सजे हुए सुंदर दिखे। नगर में जगह जगह पुष्प वर्षा कर बारात का स्वागत किया गया। बारातियों के लिए जलपान की भी व्यवस्था थी। राम बारात रामलीला मंच तक पहुंची, जहां प्रभु राम और उनके भाइयों की आरती की गई। इसके बाद राम विवाह का सुंदर मंचन हुआ, जिसमें हजारों दर्शक मौजूद रहे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए वीआईपी न्यूज़। नमस्कार।